जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अपवाह तंत्र के बारे में। इसके पहले के क्लासेस में हमने महानदी का अपवाह तंत्र, शिवनाथ नदी का अपवाह तंत्र एवं गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। यदि आपने वे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके आप सबसे पहले वे लेक्चर देख ली, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं गंगा सोन प्रवाह तंत्र के बारे में। गंगा सोन प्रवाह तंत्र, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र एवं सोन गंगा का अपवाह तंत्र। आज हम बात करने वाले हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र के बारे में, यानी कि हम छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर में जो नदियां बहती है उनके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए छत्तीसगढ़ की ऊपरी छोर से होते हुए आगे चलकर उत्तर भारत में गंगा में मिल जाती है। इस दौरान चूंकि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है, ढाल उत्तर की ओर होने के कारण कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर की जितनी भी नदियां हैं वे ढाल के अनुरूप प्रवाहित होते हुए सोन नदी पर मिल जाती हैं। सोन नदी छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बहती। इसके बावजूद चूँकि छत्तीसगढ़ की छोटी छोटी नदियाँ सोन में जाकर प्रवाहित होती है, मिल जाती है, इसलिए सोन गंगा प्रवाह को छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ने वाले। तो चलिए देखते हैं सोन गंगा प्रवाह तंत्र के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सोन नदी प्रवाह क्रम के बारे में। इसे स्वर्ण या पावन नदी या गंगा की प्रमुख सहायक नदी मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में सोन नदी का उल्लेख हुआ है। याद रखेंगे, वाल्मीकि के रामायण में पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। तुलसीदास के रामचरितमानस, भागवत पुराण और महाभारत में इस नदी का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा एवं सोन को ब्रह्मा जी की 2 आँखों के आंसुओं की बूंदें माना जाता है, जो अमरकंटक श्रेणी के दोनों किनारों में स्थित है। संस्कृत साहित्य में इसे हिरण्यबाहु भी कहा जाता है। याद रखेंगे, हिरण्यबाहु कहा जाता है संस्कृत साहित्य में किसको? सोन नदी को। गंगा नदी के प्रवाह तंत्र का विस्तार, ठीक है। सोन गंगा प्रवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में 13.63% भाग में है, जिसका बिलासपुर जिले में 5% भाग तथा रायगढ़ जिले में 14%, सरगुजा जिले में 7% 7 से 8% गंगा सोन प्रवाह के अंतर्गत आता है। इस नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा तथा सोन नदी के अतिरिक्त उनकी सहायक नदी रिहंद, कन्हार, रेहर, गोपद, बनास, बिजाल, सोप आदि नदी भी इस प्रवाह या सोन गंगा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। बात करते हैं पर्टिकुलर सोन नदी के बारे में। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, इसलिए गंगा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत ये शामिल है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी में है, ठीक है। याद रखेंगे, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है। यह नदी राज्य के उत्तरी भाग में बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 18,789 वर्ग किलोमीटर है, यानी 13.63% भाग जल को प्रवाहित करती है गंगा नदी अपवाह तंत्र या गंगा सोन अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ये देखिए, अमरकंटक श्रेणी से निकलते हुए पहले उत्तर की ओर, फिर
पूर्व की ओर बहते हुए आगे चल के गंगा नदी से मिल जाया करती है। इस दौरान चूंकि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र का ढाल क्या है, उत्तर की ओर है, तो बहुत सारी नदी जैसे कि बनास नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी जाकर सोन नदी में मिल जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सोन नदी के प्रमुख सहायक नदियों की बात किया जाए तो उसमें आता है बनास हो जाएगा, अपना आपका रिहंद नदी हो जाएगा और कन्हार नदी हो जाएगा। ये तीनों नदियाँ प्रमुख है। बाकी इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए बात करते हैं इन 3 प्रमुख नदियों के बारे में, यानी कि सोन गंगा प्रवाह के अंतर्गत कौन कौन सी उसकी छत्तीसगढ़ की सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिहंद नदी के बारे में। ये हमारा रिहंद नदी, याद रखेंगे, ये हमारा रिहंद नदी है जो आगे जाके सोन नदी में मिलने वाली है। रिहंद नदी का प्राचीन नाम रेंड है। रिहंद नदी छुरी मतरिंगा पहाड़ी सरगुजा से निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे इसका उद्गम छुरी मतरिंगा पहाड़ी सरगुजा। यह सरगुजा जिले में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चौपान के समीप सोन में मिल जाती है। ठीक है, छुरी मतरिंगा पहाड़ी से निकला और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में जाकर क्या हो जाएगा, यह सोन नदी से मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। छुरी मतरिंगा पहाड़ी सरगुजा से निकला और यूपी के सोनभद्र में जाकर सोन नदी में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लगभग 145 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह मुख्य रूप से सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है, सरगुजा ये हमारा सूरजपुर और ये हमारा बलरामपुर में प्रवाहित होती है। प्रदेश के सीमा पर रिहंद बांध बनाता है। ठीक है, जिसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी जो सहायक नदियाँ है, जो हमारी रिहंद की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। सूर्या, ये मोरनी, महान, ठीक है, याद रखेंगे। सूर्या सूरजपुर की नदी है, सूर्या सूरजपुर की नदी है, मोरनी बलरामपुर तथा महान नदी भी बलरामपुर की नदी है, जो रिहंद नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस नदी को, रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस तट पर महेशपुर, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। महेशपुर जो सरगुजा में स्थित है, सरगुजा के रिहंद नदी के तट पर स्थित है महेशपुर नामक जगह, ये पुरातात्विक स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बनास नदी के बारे में। बनास नदी, यह नदी कोरिया जिले के पश्चिम भाग पर स्थित भरतपुर तहसील की देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम भाग में कर्क रेखा के निकट स्थित माजटोली की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बनास नदी क्या है, माजटोली की पहाड़ी। माजटोली की पहाड़ी कहाँ है, देवगढ़ की पहाड़ी में, और देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, कोरिया है, यहाँ से निकलती है। जिसकी प्रमुख सहायक नदी है गोपद, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और ये गोपद है, निकलती है गोपद नदी निकलती है सोनहट की पहाड़ी से, और ये सोनहट की पहाड़ी स्थित है कोरिया में ही स्थित है। आगे बात करते हैं कन्हार नदी के संदर्भ में। ये हमारा कन्हार नदी, ध्यान रखेंगे। कन्हार नदी बगीचा तहसील जसपुर जिले की बखोना की चोटी से निकलती है। बखोना चोटी कहाँ, जसपुर। यह जसपुर जिले की उत्तरी सीमा से निकलकर सरगुजा जिले में दक्षिण पूर्व में पूर्वोत्तर की ओर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का क्या बनाती है, ये हमारा झारखंड, ठीक है, और ये हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और झारखंड की क्या बनाती है, सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती हैं और यहाँ कोटा नामक स्थान के समीप सोन नदी में मिल जाती हैं। छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई 115 किलोमीटर है। जसपुर व बलरामपुर इसके कुछ प्रमुख प्रवाह क्षेत्र हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंदूर, चनान,
पेजन एवं गलफुल्ला आदि है। यह नदी छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा बनाती है। ठीक है, तो हम इसके सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले चनान नदी, पेगन नदी, सिंदूर नदी, ठीक है, गलफुल्ला नदी, ये सभी नदी कहाँ की है? बलरामपुर की नदियाँ है। ठीक है, बलरामपुर की नदियाँ है। ध्यान देंगे, कन्हार नदी कहाँ? बखोना चोटी से निकलती है, जसपुर से, और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सोनभद्र जिले में यूपी सोनभद्र जिले में जाकर सोन नदी से मिल जाती। इस दौरान चेनान, पेजन, सिंदूर और गलफुल्ला जैसी सहायक नदियाँ आकर इनसे मिलती है, जो बलरामपुर की नदियाँ हैं, और ये झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है। आज हम बात कर रहे थे सोनगंगा प्रवाह तंत्र के बारे में। सोनगंगा प्रवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, जो छत्तीसगढ़ की उत्तरी क्षेत्र को प्रवाहित करती है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तरी क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है। सोन नदी, ये हमारा उत्तरी सीमा हो गया। सोन नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए आगे चल के गंगा में मिल जाती है। इस दौरान छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी जैसे बनास नदी, रिहंद नदी और कन्हार नदी उत्तर ठीक अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहते हुए ढाल के अनुरूप सोन नदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में कुल प्रवाहित क्षेत्र है इसका 13.63% है। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसकी सहायक नदी में सबसे पहले हमने बनास के बारे में बात किया था। इसकी बनास की सहायक नदी है गोपत, नेयूर और लोधर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने रिहंद के बारे में बात किया था। रिहंद नदी छुरी मतरिंगा पहाड़ से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए सोनभद्र जिले यूपी में जाकर क्या होती है? सोन नदी से मिल जाएगी। इस दौरान सूर्या, मोरनी और महान, ये 3 नदियाँ रिहंद नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बन जाती है। याद रखेंगे, रिहंद नदी के संदर्भ में एक स्थान मिलता है आपको, महेशपुर। महेशपुर जो सरगुजा में है, ये स्थान क्या है? पुरातात्विक और रिहंद नदी के तट पर स्थित है और पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं कन्हार नदी के बारे में। कन्हार नदी के बारे में, यह जसपुर से निकलते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए सोनभद्र में जाकर क्या सोन नदी से मिल जाती है। इस दौरान चेनान, पेजन, सिंदूर और गलफुल्ला जो बलरामपुर की नदियां है, वे आके इनसे मिलती है, यानी कि ये कन्हार नदी की सहायक नदी है। याद रखेंगे कि स्थान पड़ेगा डीपा डी, ये स्थित है बलरामपुर में। बलरामपुर में स्थित है और ये कन्हार नदी के तट पर स्थित है। ये पुरातात्विक स्थल है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि कन्हार नदी में, ये जो हमारा कन्हार नदी है, इसमें कोठली जलप्रपात स्थित है। और ये जो हमारा चनान नदी है, इस चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है। पवई जलप्रपात, ठीक है। कोठली जलप्रपात किस में है? कन्हार नदी में, और चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में सोनगंगा प्रवाह तंत्र के बारे में बात किया है। आगे हम नर्मदा एवं ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि आप तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जाते जाते आप हमारे चैनल ललित के ठाकुर को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन ज़रूर दबा लें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद।